पीएम साहब, माननीय मोदी जी, ये वही सेना है और ये वही सैनिक हैं जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करके देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया। भारत सहित आपकी पूरी सरकार को गदगद होने का मौका दिया था, लेकिन आपने अपनी ताकत और अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए सैनिकों के खिलाफ ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। आपने जवानों के साथ दिवाली मनाते मनाते जवानों का दिवाला निकाल दिया। केवल ऐसे कार्यक्रमों से आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, लोगों को इमोशनल करते हैं। वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाली सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की योजना भारतीय सेना पर थोप दी है। जी हाँ, अग्निवीर के माध्यम से भारत सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की योजना सैनिकों को लागू कर दी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद फौजी रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि जो सैनिक 4 साल सर्विस देकर आएगा, उस अग्निवीर को न पेंशन, न कैंटीन और न मेडिकल की सुविधा, भगवान न करे बाई देवे कोई सैनिक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उन 4 सालों के अंदर ही किसी ऑपरेशन में या लड़ाई में किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसका जीवन कैसे कटेगा? वह अपना इलाज कैसे कराएगा? वह तो अपने परिवार के लिए रिटायर के बाद एक भार हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार अग्निवीरों को शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं। जी हाँ, 4 सालों के भीतर शहीद होने वाला अग्निवीर शहादत का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकेगा। कुछ ऐसी ही शर्तें हैं भारत सरकार की। और तो और, भारत सरकार अग्निवीरों को मिलिट्री मानने को तैयार नहीं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेगुलर सैनिकों को मिलने वाली एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी। मिलिट्री सर्विस पे नहीं देना मतलब अग्निवीरों को मिलिट्री मानने से सीधा इनकार है भारत सरकार का। यह भारतीय सैनिकों का अपमान है। अग्निवीर योजना भारतीय सैनिकों को अपमान वीर बनाने की योजना है और देश को कमजोर वीर बनाने की योजना है। ये पहली सरकार है जो भारतीय सेना और सैनिकों के खिलाफ फैसले ले रही और माननीय मोदी जी पहले यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो इन गलत कामों पर मुहर लगा रहे हैं और उसे जबरदस्ती लागू करवा रहे हैं। दोस्तों, देश के देशभक्त नागरिकों, हम लोग समय समय पर देश के लिए खड़े होने का काम किया है। कभी हम किसी सेलिब्रिटी के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी हम लोग किसी नेता के लिए खड़े हो जाते हैं, और तो और हम लोग कभी किसी धार्मिक कारणों के लिए खड़े हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन आज जब सैनिकों को आपकी ज़रूरत है, देश के सेना को, देश के अग्निवीरों को आपकी ज़रूरत है कि आप उनके साथ खड़े हों, आप उनकी समस्याओं को समझें, तो आप क्यों पार्टियों में बंट रहे हैं? क्या हम नेताओं को भुलाकर, पार्टियों को भुलाकर देश की सेना के लिए खड़े नहीं हो सकते? अग्निवीरों के सम्मान के लिए खड़े नहीं हो सकते?
शहीद होने वाले अग्निवीर को शहादत का दर्जा दिलाने के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या अग्निवीर को एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे दिलवाने के लिए खड़े नहीं हो सकते ताकि उसे मिलिट्री का हिस्सा माना जाए? हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें पार्टियों को भुलाकर, नेताओं को भुलाकर, धर्म को भुलाकर आज देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अग्निवीरों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आइए सब लोग इसके लिए सेना का साथ दें, अग्निवीरों का साथ दें। दोस्तों, मैं फौजी वीरेंद्र और आप देख रहे हैं फौजी रिपोर्टर। जय हिंद, जय